हेलो मेरे श्रेणियों, क्या हाल चाल। बढ़िया है, तुम लोग बहुत बढ़िया होगे। ठीक है, चले इसी बात पे एक शेर याद आया है मुझे कि दुनिया में बहुत जरूरतमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं, और बेटा जब आती है मुसीबत तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। चल छोड़, हम हमारे क्वेश्चन करेंगे आज। क्वेश्चन क्या करेंगे हम, समझना। हम 1.21 1.2 1.1 तो करके आ चुके हैं हम। 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन दिए हैं। मतलब कुल मिला के 7 क्वेश्चन को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो 15 से 20 मिनट की होगी, इससे ज्यादा की मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है 20-25 मिनट से ज्यादा की वीडियो जाए। तो आजा शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो क्वेश्चन पढ़ पहले बच्चा तू। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार से आर स्टार में डिफाइन है बच्चा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है हमसे कि एक फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन है x अपॉन 1 अपॉन x इज 1 1 एंड ऑन 2 वेयर r स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, यहां तक ये एक क्वेश्चन हो गया। यहां तक की मैं बात करूं तो ये एक क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, यहां तक ये हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, हम बाद में देखेंगे। पहले हमारा ये 1 क्वेश्चन निपटा लेते हैं कि ये आखिर है क्या, ये भला आखिर है क्या। तो क्या है समझना। ये कह रहा हमसे कि कोई हमारा एक फंक्शन है, कोई हमारा एक फंक्शन है जो कहां से आर स्टार में डिफाइन है। ठीक है, आर स्टार बराबर क्या है? आर स्टार है ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। मतलब इसमें जो है पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, लेकिन जीरो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। और जीरो ही हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है। यदि जीरो होता तो एक्स की वैल्यू यदि तू जीरो रखेगा तो ये नॉट डिफाइन होगा, इसीलिए उसने जीरो हटा दिया। मतलब जीरो हटा दिया मतलब हमारे लिए काम बहुत आसान कर दिया, क्योंकि जीरो ही यहाँ पे तबाही मचाता था। 1/0 कर तो क्या आता है? नॉट डिफाइन। ठीक, तो उसने जीरो पहले ही हटा दिया है। अब हमें इसे क्या दिखाना? 1 1 दिखाना है और ऑन 2 दिखाना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम करते आए हैं ना बच्चा, जैसा हम लिखते आए हैं ना वैसा ही लिखेंगे। हम क्या करेंगे, हम फॉर 1 1 देखेंगे। लेट करेंगे fx1 बराबर fx2 है। अब यहाँ पे फंक्शन क्या हमारे पास बच्चा? तो 1 अपॉन x है, लेकिन यहाँ पे x1 लिया है तो ये होगा 1 अपॉन x1, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन x2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो x2 बराबर x1 लेख या x1 बराबर x2 लेख, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा f इज 1 1। क्या हो जाएगा? f इज 1 1। अब तुम चाहे तो यहां से भी देख सकता है बच्चा, यहां से भी देख सकता है कि यहाँ पे यदि तू मान लो इस फंक्शन में, ठीक है, ये हमारा फंक्शन क्या? fx बराबर क्या? 1 अपॉन x। मैंने तुझसे कहा कि x की वैल्यू चल 1 रख, x की वैल्यू 1 रख, तो यहाँ पे 1 रखेगा तो 1 से 1 कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई ना कोई मिलेगा, क्योंकि रियल नंबर है, सिर्फ जीरो को छोड़कर बाकी पूरे रियल नंबर है। मैंने तुझसे कहा कि चल x की वैल्यू 2 ले ले, तो क्या मिलेगा हमको? 1/2 मिलेगा। 1/2 यहाँ रहेगा, बिल्कुल रियल नंबर में रहेगा। मतलब कोई भी नंबर जो तुम एज्यूम कर सकता है ना, 1/3 ले ले, 3 ले ले, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चा? 1/3 मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे तू 1/3 लेगा तो यहाँ पे तुझे 1/3 मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि रियल नंबर में 1/3 1/2 ये सब कुछ डेसिमल वाले नंबर सब कुछ रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, रूट वाले रहते हैं, रियल नंबर में सब आ जाते हैं। बस यहाँ पे जीरो नहीं है, तो जीरो अगर होता तो वो तबाही भी मचाता। ठीक है, उम्मीद है तुझे समझ में आ गया होगा कि 1 1 है या नहीं। अब देख, फॉर ऑन 2 के लिए चेक करते हैं। फॉर ऑन 2 के लिए क्या करते हैं हम? y इज इक्वल क्या करते हैं बच्चा? fx, और fx हो गया, हमने ले लिया। y इज इक्वल क्या हो जाएगा? fx की जगह रखेंगे तो 1 अपॉन x। तुझे ये भी पता है कि यहाँ पे जो भी रहता है उसको हम y के टर्म में करते हैं और यहाँ पे हम x लिखते हैं। तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा? y यहाँ चला जाएगा, x यहाँ जाएगा, तो x इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन y। x इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन y। थोड़ी देर का समझिए, थोड़ी देर का समझिए। x इज इक्वल क्या हो गया हमारे पास? 1 अपॉन y। क्या हो गया? 1 अपॉन y। अब हमें एक काम करना है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है ना, ये किसके एलिमेंट है? इस तरफ वालों को हम x बोलेंगे, इस तरफ वालों को क्या बोलते हैं? y। यहाँ के जितने भी एलिमेंट है ना, उनके लिए तू रख के देख, x की हर एक वैल्यू मिलेगी। जैसे तू यहाँ पे y की वैल्यू किसके लिए चेक करेगा? 1 के लिए चेक करेगा। यहाँ पे 1 रखेगा, 1 से 1 कटेगा तो क्या आ जाएगा? 1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 यहाँ पे है। चल तू यहाँ पे 2 रख के देख ले। 2 रखेगा तो x की वैल्यू y की वैल्यू यदि तू y की वैल्यू क्या रखता है? यदि तू 2 रखता है, y की वैल्यू 2 रखता है तो x की वैल्यू क्या मिलेगी तुझे? 1/2 मिलेगी। तो 1/2 रियल नंबर में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा बच्चा। x की वैल्यू मान ले तो थोड़ी देर के लिए माइनस की 1 रखी, माइनस की 1 रखी, 1 से 1 कट जाएगा, -1 मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? -1 रियल नंबर में आता है ना बच्चा। तो बस हमारा काम खत्म हो गया। तो हम वही रटी रटाई लाइन लिख देंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैज अ प्री इमेज इन डोमेन। बस दैट्स ऑल, लिख देना लास्ट में। Therefore f is on 2। बात खत्म। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चल, और अब तो तुझे बहुत अच्छे से ये समझ में आने लगे होंगे, है ना। चल वीडियो को लाइक कर दे, तूने अभी तक लाइक नहीं किया है ना। मैं तेरे मन की बात जानता हूँ, बाबा जाने मन की बात, मुझे सब पता है। और तू लेट के वीडियो देख रहा है, ये भी पता है, गलत बात है, नहीं देख। तो पेन कॉपी लेके बैठ, तब तुझे क्लियर ज्यादा होगा। ठीक, और कोई भी क्वेश्चन को है ना, अब तू खुद से लगा के देख।
खुद कोई भी क्वेश्चन को तो खुद से लगा के देख, तब तुझे ज्यादा क्लियर होगी चीजें, ठीक है, तुझसे बनेगा, क्योंकि पेपर तुझे देना है बच्चा, मुझे नहीं देना है, ठीक है। अगर मैं तेरी जगह जा रहा होता तो 100 आउट ऑफ 100 आते अपने, और हो सकता है 101 दे देता कोई। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था तुझसे, क्वेश्चन यहाँ पे दो है, क्या दो है? अब देख, यहाँ तक हमने वन क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अगला क्वेश्चन है, इज द रिजल्ट ट्रू, मतलब ये तो वही है, यहीं तक, इज द रिजल्ट ट्रू। अब आगे कह रहा है, इफ द डोमेन देख बच्चा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर, मतलब अभी हमारा ये जो था ना वो क्या था, हमारा रियल नंबर। अब इसने कहा है इसको रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस कर दो? नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दो, और फिर हमको बताना है ना, सेम एस आर, मतलब आपको ये बताना है कि 1 1 होगा, 1 1 1 2 होगा या नहीं होगा, तो बस हमको ये देखना है, मतलब ये परिवर्तित होगा या सेम रहेगा या नहीं रहेगा, वो बताना है। तो मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कर दिया, उसी का है। उसने क्या कहा समझना, एक फंक्शन है, अभी देखना वहां पे आर स्टार से आर स्टार में था, यहाँ पे उसने डोमेन को चेंज करने के लिए बोला है, आर स्टार की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन लेंगे, एन मतलब नेचुरल नंबर, यहाँ पे आर स्टार, और तू जो लिख देना वही है पेपर में आ जाए, ताकि बस चेक कर बार एक घटों बिल्कुल दिखाए। तो एन बराबर कहेगा हमारे पास ऑल नेचुरल नंबर, और आर स्टार बराबर कहेगा ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, ये हमारे पास है। अब देख, हमें फंक्शन में दिया एफ एक्स इज इक्वल क्या दिया, 1 अपॉन एक्स, ये हमको दिया है। अब हमें जाए 1 1 चेक करने और 1 2 चेक करना है, चेक करके देखिए फॉर 1 1 एफ x1 इज इक्वल एफ x2 हो गया, 1 अपॉन x1 इज इक्वल 1 अपॉन x2, x2 बराबर x1 है, x1 बराबर x2, देयरफॉर f इज 1 1। अब तू इधर चेक कर दे, अब हमारे फंक्शन का क्या रहो, हमारा फंक्शन दो है, फंक्शन दो एफ एक्स इज इक्वल क्या दिया, 1 अपॉन एक्स। अब तू x की माने था कुछ भी निकाल कर देख, जैसा तूने 1 रखो, जैसे तूने x को x की वैल्यू कर रखी है, तब देख x की वैल्यू है, तब जब तू रखे जब y की वैल्यू दी तो y की, फंक्शन मतलब y, x की वैल्यू 1 रखा है तो y की वैल्यू क्या है 1 आ जाए, x की वैल्यू 2 रखा है तो y की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2, x की वैल्यू 3 रखा है तो y की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 3, ठीक है। तो कोई भी नेचुरल नंबर तो इतना रखा है, तो रियल नंबर तो इतना कोई ना कोई मिले भी रहे, मिले है क्या ना, बिल्कुल मिले। तो इतना पर कछु भी रख ला बच्चा, कछु भी रख ला, 1 रखा है, 2 रखा है, 3 रखा है, तो तुम्हें मिलने का एक रियल नंबर ही मिले, चाहे वो अपॉन में रहा है, कछु में रहा है, रियल नंबर होता है। तो बात ये समझ में आ गई होगा जो 1 1 हुआ है ना, जहां से भी समझ में आ गई डायग्राम से, जहां से भी समझ में आ गई हुआ। अब तेरे दिमाग में जा रहा हूँ पेपर में डायग्राम बने है क्या नहीं, बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है, तो सफा बनाने की जरूरत नहीं है, नंबर पूरे मिले। मन अगर तेरे मन हो रहा होगा लिख को तो बना दइए बगल में, और ऊपर लिख दइए रफ, समझे वो समझ जाएगा, तो भैया मोड़ा बहुत उसे आ रहा है वो, या मोड़ी बहुत उसे आ रहेगी, ठीक है, सलोनी बहुत उसे आ रहेगी, आसना बहुत उसे आ रहेगी, समझ जाए वो, है ना, पूरे नंबर से ही बता दे मैं तुम से, है ना। अब है तो उसे भी चाहिए बेटा। अब इतना देखो हो गया हमारा 1 1 हो गया। अब देख 1 2 देखेंगे हम, फॉर 1 2 तो क्या करेंगे हम, वही करेंगे, लेट y इज इक्वल एफ एक्स, y इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, x की वैल्यू निकालेंगे, y यहाँ पे रखेंगे हम। अब हमें एक बात ध्यान रखना, अब समझना, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 अपॉन y, x की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन y, जो हम लोग कहे वो भैया डोमेन और जो कहे वो भैया कोडोमेन। इधर देख, जो हम लोग x है वो और जो हम लोग कहे वो y है वो। अब हर एक y का जब हम चेक करें कि दाम कुछ मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, थोड़ी देर का जब मान ले, थोड़ी देर का जब मैंने कही हमें y की वैल्यू 2 पर चेक करने, y हम क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं। जब हम y 2 ले रहे हैं बेटा, जब हम y 2 ले हैं तो x को मान का है तो कैसा 1/2 है, x को मान का है 1/2। तुम्हें तने देख के तेरी आंखों से ना देख का बताइए, तूने जूम करके देखिए नेचुरल नंबर में तो 1/2 मिल है का, 1/2 तो नेचुरल नंबर में मिल है का, तो क्या सर हो ही नहीं सका तो बस बात खत्म। अब भैया हमने बाइक का दो का चेक करो, तो दो का चेक करो तो y जब 2 रखो तो x की वैल्यू 1/2 आ गई, जो इतना पॉसिबल ही नहीं है डोमेन में पॉसिबल नहीं, तो जो 1 2 ना हुआ, लेकिन 1 1 है वो, जो 1 1 है वो तो भाई रटी रटाई लाइन लिख दी यार, क्या लिखा तू, नॉट एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन ऑफ द कोडोमेन लिख दा तू, और अच्छा लगा था, एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैज अ प्री इमेज इन द डोमेन, बस खत्म नहीं है। तो कहते हैं हम देयरफॉर f इज नॉट 1 1, और एग्जांपल भी जरूर लिख दे तू, क्या कह रहा हो y बराबर हम ना करो 2 बिलोंग कर रहा हो r स्टार में बिलोंग कर रहा हो, बट x बराबर जैसे कह रहा हो 1/2 जो बिलोंग नहीं कर रहा भैया हमारे नेचुरल नंबर में। जब बिलोंग नहीं कर रहा फिर क्या काम चला यार बट ठीक है, तो खत्म काम। तो हमारे 1 क्वेश्चन में जितने भी जो 2 क्वेश्चन थे ना बने हमने निपटा दिया। अब इतना क्वेश्चन नंबर सेकंड में करने हमें क्या करने, चेक द इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब तेरे दिमाग में जो आ रहा भैया जो इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव का भला आ गई, अब तो 1 1 और 1 2 से निपट के आ जो इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव का कच्छु नहीं है रे, तो पढ़ाई थी मैंने पगला, जो इंजेक्टिव का मतलब होता 1 1, इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है 1 1 हो जाए, और सब्जेक्टिव का मतलब होता भैया 1 2, ठीक है। जो तुम्हें मैंने पढ़ाई थी मैंने तो पता, मैं पता तो कच्छु याद नहीं रही, रिवीजन कराओ बहुत जरूरी है, तो इसमें रिवीजन भी करा जाता हूँ।
ठीक है। भागो मतलब का हो जाए, इंजेक्टिव को मतलब होता 1 1 और सर्जेक्टिव को मतलब का होता 1 2 होता है। अब देख जाओ 5 क्वेश्चन रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन है, मतलब सब एक ही टाइप की, चिंता मत कर, सब 5 मिनट में खत्म कर दे अपन। पहले है वो क्वेश्चन मैं अभी तक लिखत जा रहा हूँ, देख पहला क्वेश्चन है वो का f सच दैट n टू n, मतलब फंक्शन है n से n में और फंक्शन हमारा दिया x स्क्वायर। हम एक ऐसा क्वेश्चन करके आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चे, किया है बेटा, है ना, किया है। ठीक, क्या करेंगे हम बेटा इसमें, हम फॉर 1 1 के लिए चेक करेंगे। तुम्हें तब चाहे तो इंजेक्टिव लिख दीजिए, कल लिख दीजिए तब इंजेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं है। लेट करना हम वही करना हम जो करता है f x1 बराबर f x2 के, ठीक है। x1 अब देख फंक्शन क्या है वो हम x स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल x2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएंगे। अब इतना स्क्वायर हटा तो जहाँ पे कलर रूट लगा मतलब प्लस माइनस कौन सा रहा, तो x1 बराबर का हो जाए प्लस माइनस x2। जब ऐसी कंडीशन बन जाता बच्चा तो क्या कहते हैं हम f इज नॉट 1 1, क्योंकि x1 बराबर नहीं है x2 के। जब दो वैल्यू आ गई अलग अलग आ गई, सेम आती तब 1 1 रहे, लेकिन जब अलग अलग आ गई, जाको मतलब होत का है, जाको मतलब जो होता बच्चा, जैसा मान लो हमारा जो डोमेन है वो जो कोडोमेन है वो एक ही तरफ जो x1 है वो जो इतना कहे वो x1 और जो कहे वो बच्चा x2, और इतना कहा रहा हूं हम ऐसो नहीं, उल्टो बोल रहा हूं मैं ना, ऐसो है वो, देख जो डोमेन होगो जो कोडोमेन होगो, जो डोमेन होगो जो कोडोमेन होगो, इतना हम लोग कहे वो x1 और इतना हमारे दो हो गए, एक होगा माइनस को x2 और एक होगा प्लस को x2। अब देख जो ऐसो कुछ कह रहा हो जो x की जो वैल्यू 2 आ गई, तो ऐसी पॉसिबल है का बता, ऐसी अगर हो जाए तो जो फंक्शन ही नहीं हुए पगला, फंक्शन ही नहीं हुए तो जो 1 1 कैसा हो जाए यार, ठीक है। अगर जा उल्टो करके देख, चल जो हम लोग कहोगे डोमेन होगो, जो हमारो डोमेन होगो और जो कोडोमेन होगो, मतलब दो मोनिमोनो को एक बाप अगर हो जाए तब भी काम नहीं चल रहा, एक मोनिमोनो एक बाप हो तब ही 1 1 होता, नहीं तो वो फिर मैनी 1 हो जाए, तो 1 1 तो नहीं हो रहा, हमने जो चीज प्रूव कर दी बच्चा, है ना। तो चाहे तो एक एग्जांपल भी लिख दइए, एग्जांपल जब नोट वाली चीज रही ना तो लिख दे वो करे भैया, तू न लिखा ना तब भी चल जाए इतने में भी, लेकिन मैं तो पूरे नंबर दिलाना चाह रहा हूँ। पेपर में अगर क्वेश्चन 4 नंबर को आए तो चेक करे और सोचा कि जाए 4.5 नंबर दूंगा, तो अच्छा जाना करो है, ठीक है। तो वैसो कर रहे हैं हम, एग्जांपल ले ले x1 ले ले तू 1 और x2 ले ले माइनस को 1, अलग अलग ले ले हमने, ठीक है। अब देख जाके कहा जाए हमने क्या करो, f x1 बराबर f x2 फिर से ले ले तू, x1 की जगह तूने 1 रख दो, x2 की जगह तूने -1 रख दो। अब फंक्शन का है वो x स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर करेगा, यहाँ पे -1 है तो -1 का स्क्वायर करेगा, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है x स्क्वायर में है, तो यहाँ पे भी वैल्यू बनाएगी, यहाँ पे भी वैल्यू बनाएगी, तो जास कहोगे f x1 बराबर है f x2 के, लेकिन जो बता 1 और -1 बराबर है का नहीं है बराबर, तो बस खत्म, जो दो ही तो बराबर हो रहा है, लेकिन जो बराबर नहीं हो रहा तो 1 1 नहीं है। अब हम का चेक करें बच्चा, ऑन टू का चेक करें, ऑन टू में देख लेट कर रहे हैं y इक्वल, तो पता है जो ही करा था हम, y इक्वल का करा था x स्क्वायर है और फंक्शन आ जाए x बराबर का आ जाए रूट जा सो वर्ग स्क्वायर हटा तो जहां पर रूट लग जाए प्लस माइनस y हो जाए। अब समझ में वाली बात, अब अच्छे समझिए, तो इधर मैं फिर से लिख रहा हूँ तेरे कागज 1, दूसरा पेन ले ले, तो कने धोनो तो दिखा रहा हूँ, कौन सा ले लो पता करिए, ले लो करिए, आप क्या ही नहीं, 1 ले लो मैंने, 2 ले लो, 3 डैश डैश करके ऐसा कर दो, इतना फिर मैंने 1 2 3, ये कौन से नंबर है जल्दी से बता दे, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है ना। हम रो जो वैल्यू आई हमें हर एक बाइक का चेक करने हैं का जो x की वैल्यू है कि नहीं, मतलब हर एक डोमेन हर एक एलिमेंट जो डोमेन को है वो हमें चेक करने है, बाकी प्री इमेज वो डोमेन को है वो बाय चेक करने है, बाकी प्री इमेज डोमेन में है का नहीं। अब इधर देख बच्चा, यदि तू y की वैल्यू 2 रखेगा, देख x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू निकल आई प्लस माइनस रूट प्लस माइनस y, ये निकली है रूट प्लस माइनस y। यदि तू y की वैल्यू 2 रखेगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चा, तो x की वैल्यू मिलेगी तुझे प्लस माइनस रूट 2। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा y है बच्चा और ये हमारा x है। अगर हम y की वैल्यू 2 रह रहे हैं तो x की वैल्यू हमें क्या मिलना चाहिए, प्लस माइनस रूट 2। जैसे तो देखा का बेटा नेचुरल नंबर में होते ही नहीं है, रूट 2 नेचुरल नंबर में कैसे होगा, नहीं हो तो जाको मतलब का हो जाए, जाको मतलब हो जाए कहते हैं कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में नहीं है, तो बस वही लाइन लिख दे तू, नॉट एवरी एलिमेंट, वही रटी रटाई है कि नॉट एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन, मतलब हर एक एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में नहीं है, बात खत्म। एक एग्जांपल भी दे दइए, y इज इक्वल 2 ले लो, हम ना बिलोंग कर रहा हूं n में, बट x इज इक्वल जब 2 ले है तो x की वैल्यू का 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, बात खत्म। चल पहला क्वेश्चन समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन का है वो जो फंक्शन वही को वही है वो मन जो आपका कर दो इंटीजर से इंटीजर, z को मतलब को होता है इंटीजर। देख अब पिछले वहां में नेचुरल नंबर थे, आपका क्या जाना इंटीजर, इंटीजर क्या था मतलब जामा का है 0 -1 -2 -3 और वर्मुत के रे इतफा 1 2 है ना, और इतफा बहुत ही सारे हो जाए, फिर इतफा 0 -1 -2 -3 और अनेक आ जाए, 1 +1 +2 +3 और भी मुतकिन आ जाए, ठीक है, जो हो जाए हमारे पास।
अब जहां हमें 1 1 बताना है और 1 2 बताना है, चेक करके देख। फॉर 1 1 का जब तू लिख लिया आराम से चीजें, जो कुछ भी लेट मैट मैम नहीं लिख रहा हूं, है ना। फॉर 1 1 का चेक कर, लेट f(x1) बराबर f(x2) है, फंक्शन की वैल्यू रखे x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर, फिर वही आ जाए तो x1 है ना, x1 प्लस माइनस x2 हो जाए। तो एग्जांपल लिखने तो पुराना वाला एग्जांपल फिर से तो छाप देंगे। तो जब ये दो अलग अलग आ गए, जब ये दो अलग अलग आ गए तो हम कहते हैं f इज नॉट क्या हो जाएगा 1 1। एक की दो वैल्यू आ गई, सिंगल सिंगल मतलब एक से रहे तभी काम किया, अगर प्लस माइनस का भी डिफरेंस आ गया ना तो बेटा वो वहां पर 1 1 नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना। फॉर 1 2 चेक करेंगे हम, और 4 1 2 देंगे। लेट करें y इक्वल fx, y इक्वल वही वही पिछली कहानी आ गई, x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2। अब फिर बात वही आ गई कि x की जो वैल्यू है बच्चा, x की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास प्लस माइनस रूट 2, प्लस माइनस रूट 2 ना करके रूट y है, प्लस माइनस क्या है बच्चा रूट y है। ये हमारा x है, ये हमारा y है। फिर से वही दो एग्जांपल ले लेते हैं हम, जब दो के काज चेक कर रहे हैं, काय चेक कर रहे हैं मेरे बच्चे, दो के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है, दो के लिए चेक कर रहे हैं, दो के लिए चेक कर रहे हैं यार। y की वैल्यू तो दो रखा, y की वैल्यू दो रखा, तो x की जो वैल्यू है जब आ जाए प्लस माइनस रूट 2। अब मैं तू बता, जहां मत इंटीजर में रूट 2 दिखेगा, इंटीजर में रूट 2 होते ही नहीं है, तो भैया जो करना होगा जो 1 2 ना होगा वही लाइन लिख दे, रटी रटाई का लिखना है। एवरी नॉट एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैज प्री इमेज एंड डोमेन, देयरफॉर f इज नॉट 1 2। एक एग्जांपल भी लिख दे, y इक्वल क्या हो जाएगा 2 बिलोंग्स टू z, ध्यान रखना z है, नेचुरल नंबर नहीं है, 2 बिलोंग्स टू z, बट x इज इक्वल क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू z, मतलब यहाँ पे रूट 2 है ही नहीं है, बस बात खत्म। चल यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे वही क्वेश्चन है, पूरा का वही है, फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है, बस यहाँ पे अब क्या कर दिया इसने रियल नंबर कर दिया। पहले क्या दिया था नेचुरल नंबर के लिए, फिर क्या दे दिया इंटीजर्स के लिए, अब दिया इसने रियल नंबर के लिए। रियल नंबर में मतलब तुझे पता है पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, रूट वाले भी आ गए, डेसिमल वाले भी आ गए, सबरे के सबरे आ गए बच्चा। जाना रियल नंबर का मतलब क्या होता है, रैशनल और इरेशनल नंबर सबरे होता है, रूट 3 रूट 7 सब कुछ हो जाएगा हमें, ठीक है, बस इमेजिनरी नंबर छोड़ के। तो हमें जाकर चेक करना है कि जो 1 1 है वो 1 2 है वो नहीं है, वो समझना, वही करेंगे हम। लेट f(x1) बराबर क्या होगा f(x2) x, फिर भाई कहानी यार, जब फिर प्लस माइनस क्या है बेटा, तो जो 1 1 ना हुए तो देख लेंगे यार, अब मैं बोर होगा भाई चीज बता। अगला क्वेश्चन देख, 1 2 का देखा, फिर वही कर हम, इधर तक तो कहानी पता है रे, अब इधर तक तो पिक्चर तो पूरी पता है, बस इतना ही चेक करना है हमें। देख हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल क्या आ गया हमारे पास प्लस माइनस रूट y। अब इधर समझना, तुझे लगेगा कि ये 1 2 है लेकिन है नहीं है बच्चा, क्यों नहीं है, क्योंकि समझना यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर में यहाँ पे कुछ भी रहेगा, 0 रहेगा, 1 2 रूट 2 कुछ भी रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा -1 भी रहेगा, -2 भी रहेगा, रूट 2 रहेगा, 0 रहेगा, जितने भी नंबर तू भर सकता सबरे भर ले, 7 भी रहे, सब कुछ रहेगा। अब हमें जब बताना है कि इतने को अगर हमने एक भी एलिमेंट है तो बता दो चाहे वो कनेक्शन है तो ध्यान ही बन रहा, तो हम लोग जो 1 2 ना हुए तो हमने एक एलिमेंट ले लो, कौन सा ले लो हमने एलिमेंट, समझिए जो हम लोग आया वो तो हम लोग एक्स को इतने से मैंने उठा लो, और -1 क्या उठा लो मैंने -1 उठा लो। जब तू y की वैल्यू -1 रखा बच्चा तो x की वैल्यू क्या आ जाए, तो तू क्या प्लस माइनस रूट के अंदर -1, और जब -1 का लिख सकता हम, -1 मतलब इमेजिनरी नंबर हो, तो ध्यान रखिए रूट के अंदर -1 में कहूँ हो नहीं सका, माइनस में चीजें हो नहीं सका, माइनस चीज होंगे मतलब वो कौन सा नंबर हो जाए इमेजिनरी नंबर, तो जहाँ लिख सकता हम प्लस माइनस आई मतलब आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर। तो मैं जब बता रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर कैसे पैदा हो जाए, कहाँ से आ जाए, नहीं हो सका, नहीं हो सका बच्चा, नहीं हो सका, तो जो कहो जाए 1 2 भी न रहे, बस वो ही लिख दीजिए, नॉट एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैज अ प्री इमेज इन द डोमेन, देयरफॉर f इज नॉट 1 2। फिर एग्जांपल लिख दीजिए कि y इज इक्वल -1 बिलोंग करेगा r में, यहां पे देख y इज इक्वल -1 बिलोंग हमने रियल नंबर से ही उठाया था, बट x प्लस माइनस रूट के अंदर -1 जिसको हम बोलेंगे प्लस माइनस आयोटा डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ये x की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, और नहीं है तो ये क्या नहीं होगा बच्चा, ये नहीं होगा हमारा 1 2, और ये चीज तू लिख देना, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देख ले रहा है, इसी में क्वेश्चन नंबर 4 है इसका क्वेश्चन नंबर 4 19 मिनट की हो गई, मैं नहीं चाहता कि 30 मिनट से ज्यादा मेरी वीडियो हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 वही दे दिया इसने, बस यहाँ पे फंक्शन चेंज कर दिया, फंक्शन यहाँ पे क्या कर दिया बच्चा, यहाँ पे x³ था, x² आ रहा था, अब यहाँ पे x³ दे दिया, और हमें डोमेन कोडोमेन क्या दिए, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, फिर वही चेक करना तू, फॉर 1 1 लेट f(x1) बराबर f(x2) हो गया, x1 का क्यूब करेगा, यहाँ पे x2 का क्यूब करेगा, ध्यान रखना स्क्वायर में दिक्कत होगी लेकिन क्यूब में दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत कहाँ होगी जब तुम हायर क्लास में और अभी जाएगा ना कॉलेज लेवल में, तब तुझे समझ में आ जाएगी क्या दिक्कत है। मैं यहाँ पे अभी वो तुझे नहीं बता रहा हूँ और ना ही मैं तुझे समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से उच्च लेवल की चीजें हो जाती हैं, हाई लेवल की चीजें हो जाती हैं। फिलहाल तू ऐसा ही लिख, ठीक है, क्योंकि हर एक बुक में हर एक एग्जाम में तू अगर ऐसा लिखेगा, बुक में भी यही लिखा है और एग्जाम में तू ऐसा लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सही होगा। लेकिन तू जब और क्लास में जाएगा ना, या मान ले अगर तेरे दिमाग में ये डाउट आया कि नहीं सर जी ये तो हमको समझाओ कि आखिर ये क्या है, ये ऐसे ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है,
तो मैं तुझे समझाऊंगा, पर तू ये बात कमेंट बॉक्स में छापना कि सर मुझे ये डाउट क्लियर कराओ। पर फिलहाल हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 3 से 3 निपट गया हमारा, तो x1 बराबर क्या हो गया x2, इसका मतलब क्या हो जाएगा f is 11 होगा। फॉर 1 2 के लिए चेक कर भैया, तो y इज इक्वल ये हो जाएगा, है ना, y इज इक्वल क्या हो जाएगा x की पावर 3, या x बराबर क्या हो जाएगा y की पावर 1/3। फिर से वही बात आ गई, अगर मैं इसे कहूंगा था, मैं इसका कहूँ का, तू इस तरफ एक काम कर बच्चा कि भाई यहाँ पे ये डोमेन हो गया, ये को डोमेन हो गया, दोनों कैसे हैं, तो क्या सर ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। तुम्हें इतना जब बताइए जब 1 2 3 1 2 1 2 3 और ये मुख्य सारे हो गए। अब x की वैल्यू क्या निकल के आ रही, x की वैल्यू निकल के आ रही y की पावर 1/3। ये तो बताइए x की वैल्यू का निकल के आ है, जब पावर 3 हटे है तो दोनों तरफ पावर में क्या को मल्टीप्लाई करें, 1/3 को मल्टीप्लाई करें, तो x की वैल्यू क्या है, दोनों तरफ 1/3 का मल्टीप्लाई करेगा। अरे मूर्ख समझ ले, है ना, तू तो बिल्कुल ये सब कुछ करवा ले, है ना, बिल्कुल ना करवाओ करे। एक 3 से 3 कट दिया तो x बराबर का जाए y की पावर 1/3 है जे। इतनी कहानी ते क्लियर हो गई, तू क्या सब्जी क्लियर हो गई, इतना तक कोई दिक्कत नहीं हो, और तो ये दिक्कत होने भी नहीं चाहिए ना, दोकन पट्टा में तो पढ़ा कहा हो फिर, है ना। देख x बराबर का होगा y की पावर 1/3। अब इतना तू यदि थोड़ी देर का देख तो y है वो, जो x है वो, y की वैल्यू थोड़ी देर का है तो 2 ही उठा ले, तो x बराबर का हो जाए हम 2 की वैल्यू 1/3, 2 की वैल्यू का हो जाए 1/3। x की वैल्यू जब तूने 2 रखी तो y की वैल्यू जब तूने 2 रखी तो x की वैल्यू का आ गई 1/3। तो ये बता जब 1/3 को दिखेगा, नेचुरल नंबर में 1/3 होता है, 2 की पावर 1/3 होता ही नहीं हो तो भैया 1 1 2 ना होगा, 1 1 तो है वो, तो लिख दे भाई, रट लाइन, नॉट एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैज अ प्री इमेज इन द डोमेन, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट 1 2। एग्जांपल लिख देना, y इज इक्वल 2 बिलोंग करेगा n में, बट 2 की पावर 3 डज नॉट बिलोंग n में। क्लियर है, तू कहेगा क्लियर है। चल बच्चा, इसका आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है कि f सच दैट z to z, मतलब अभी हमारा क्या था, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में था, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में था, अब क्या हो गया, इंटीजर से इंटीजर में हो गया, तो ये 1 1 तो होगा, क्यों होगा, तुझे पता है कि पावर से पावर कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, खत्म काम, तो f क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। अब ये ऑन टू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, फिर वही करेंगे हम, x इज इक्वल क्या हो जाएगा y की पावर 1/3। थोड़ी देर के लिए समझ, यहाँ पे ये डोमेन है, ये को डोमेन है, यहाँ पे 1 2 3 5 6 माइनस वाले नंबर भी रहेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 माइनस वाले नंबर भी रहेंगे, ठीक है, ये हमारा y है और ये हमारा x है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं तुझसे कहूँ कि यहाँ पे मैं 2 के लिए चेक करना चाह रहा हूँ, 2 के लिए चेक करूंगा तो x की वैल्यू क्या हमारे पास, x की वैल्यू क्या बच्चा हमारे पास, y की पावर 1/3, और जब y बराबर तो 2 लेगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3। तो क्या तुझे यहाँ पे x की वैल्यू इंटीजर में तुझे कहीं 2 की पावर 1/3 दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑन टू नहीं होगा, तो रटिया टाइम लिख देना, नॉट एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैज प्री इमेज इन द डोमेन, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये मैं फिर से तुझसे कहूंगा बच्चा कि ये वाला जो है ना, हमने यहाँ पे 12th लेवल पे हमने इसको निपटा दिया कि पावर से पावर कैंसिल हो गई और आंसर आ गया, है ना, पर ऐसा ध्यान रखना जब हायर क्लास में जाते हैं ना तो ऐसा नहीं होता है। यदि तुझे यहाँ पे डाउट है तो तुम मुझे, यदि और तू जानना चाह रहा है कि यहाँ पे इसको ऐसा क्यों किया है, तो इसकी अलग से 5 से 10 मिनट की वीडियो बनानी पड़ेगी, तब तुझे सारी चीज क्लियर होगी। और मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत तुझे है, पर फिर भी अगर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं तुझे ये चीज भी क्लियर कर दूंगा। उम्मीद है तुझे वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कर, पूरी वीडियो देख ली, लाइक नहीं की है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है प्यारे बच्चे, बहुत ज्यादा, है ना, बहुत परेशान होना पड़ रहा है, पर ठीक है, तुम लोगों के लिए इतना सही, ठीक, कल मिलते हैं।